देश के अंदर एजुकेशन की जो यथास्थिति है उसको लेकर के देश में, प्रदेश में जो चिंताएं बढ़ रही हैं, सबसे पहले नीट का पेपर रद्द होना, पेपर लीक होना, लाखों अभ्यर्थियों को बेरंग घर लौटना पड़ा, समूचे देश के अंदर सरकार की बदनीतियां और जो हमारे प्रीएम्बल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है उसका इस तरह से ढह जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की आए दिन कारगुजारियां जनता के सामने आ रही हैं। निरंतर सरकार के सामने बार बार कुछ ऐसे तथ्य आए हैं, जनता के सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद निकलते हैं तो चिंता की बात सबसे बड़ी यह है कि उसमें 90% पदों को रिक्त रखा जा रहा है। जब से आलोक जी चेयरमैन पद पर बैठे हैं तब से 35% का जो पैरामीटर ये लेकर के आए हैं, उसका बहाना, उसकी आड़ में पदों को रिक्त रख करके हरियाणा के भविष्य के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। वहीं इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लग रहे हैं, जो गिने चुने चुनिंदा लोग उन पदों पर जाकर के चयनित हो रहे हैं, वो लोग हरियाणा के नहीं हैं। उसमें से 90% तो मैंने कहा रिक्त हैं और 10% जो लगे, अगर मैं उसको 100 मान लूं, उसमें 90% बाहर के हैं। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला कमीशन, ये धरती हमारी, ये सरकार हमारी, ये कमीशन हमारे, और आपके पैसे से चलने वाले इन कमीशंस में आज जो है बढ़ावा दिया जा रहा है बाहर के लोगों को। इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा। और यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है, आगामी 20 तारीख को निरंतर 10 महीनों से ज्यादा से जो लोग पूर्व में अभ्यर्थी रहे, तथ्यों के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, पंचकुला में बैठकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया और उस महाविरोध जो धरना प्रदर्शन है उसके अंदर हम सब भी, और मैं तो कॉल करता हूं सभी राजनीतिक दलों को, मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के लोगों को जो विपक्ष में हैं, मैं आग्रह करता हूं दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को कि उनके नेता भी 20 तारीख को पहुंचकर, और नेता ही नहीं, सामाजिक संगठन जो प्रदेश की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने वाले लोग हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, 36 बिरादरी के लोग आकर के हरियाणा के भविष्य को 20 तारीख को बचाने के लिए संगठित होने का काम करें, सिरों की गिनती करवाकर इस बेगैरत सरकार के सामने चुनौती बनने का काम करें। हम भी शामिल होंगे, उन अभ्यर्थियों की आवाज में आवाज मिलाकर, उनके साथ कदम ताल मिलाकर के इसका विरोध करेंगे। दूसरी तरफ एक और चिंता का विषय है, प्रदेश में जो निरंतर गुंडागर्दी बढ़ रही है। कल एक वीडियो यमुनानगर से आई, एक छोटी बच्ची को सरेआम किस प्रकार किडनैप कर करके ले जाया गया, कैसे उसके साथ मारपीट की गई, बदव्यवहारी की गई।
कभी करनाल से खबर आती है, कभी गुरुग्राम से खबर आती है, कभी रोहतक से खबर आती है। आपके यहां पर दवाड़ी के अंदर सीआईए इंचार्ज जो है वो नशा विक्रेता के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रदेश किस ओर जा रहा है? मैं तो मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि आप सबको भी लामबंद होकर के हरियाणा को आज बचाने के लिए आगे आना होगा। ये हरियाणा बर्बाद होगा तो हम सब भी बर्बाद होंगे। हरियाणा की एजुकेशन व्यवस्था बर्बाद होगी तो आने वाला कल बर्बाद होगा। मुख्यमंत्री जी पंजाब की यात्रा पर हैं और आजकल रूप बदलने लगे हैं। अच्छा है, पगड़ी उन्होंने धारण कर ली और पगड़ी धारण करना तो बहुत अच्छी बात है। पगड़ी हमारी सम्मान की पगड़ी होती है, मगर उस हरियाणा की पगड़ी को पहनकर जो वो पंजाब में घूम रहे हैं तो पगड़ी एक जिम्मेवारी भी साथ लाती है और वो जिम्मेवारी है सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब में जब वो वोट मांगने जाएंगे, क्या पंजाब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये स्पष्ट होगा कि अगर बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार पंजाब प्रांत में बनती है तो हरियाणा का नायब सिंह सैनी जी जिस पंजाब में उस बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, पंजाब बीजेपी के लिए, क्या उनकी ताकत और हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा एक मुख्यमंत्री के साथ आमा जहामाल जो चलता है और मुख्यमंत्री जो हरियाणा को एब्सेंट कर दिया है, ऐसे में जो एक एक वोट वो बटोरेंगे, अगर इससे उनकी सरकार कल को बनती है तो एसवाईएल का पानी, हरियाणा के हक का पानी, सतलुज यमुना लिंक नहर बना करके वो हरियाणा के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या जाखड़ साहब जो वहां के अध्यक्ष हैं इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि हां, अगर हम सत्ता में आए तो हम पानी आपका हक देंगे। वहीं जन जन अभियान जिसका आज दूसरा दिन है और कल दवाड़ी हलके से जिसकी शुरुआत हुई, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभूतपूर्व स्नेह हमारे गृह क्षेत्र से पहले दिन हमें मिला। अभी सफर बहुत लंबा है, यह सफर 6 महीने का है जिसमें 1100 से ज्यादा गांव, जैसे हमने कल 10 गांव कवर किए, 1100 से ज्यादा गांव, 5000 से ज्यादा जलपान बैठकें, सामाजिक संगठनों से बैठकें, खेल खिलाड़ियों से मुलाकात और सामाजिक संगठनों से मुलाकात। जन जन अभियान का मतलब अगर एक जन होता तो एक व्यक्ति की बात होती, जन जन का मतलब 2 वे कम्युनिकेशन। राजनीतिक तौर पर सिर्फ अपनी बात कहना ही हमारा मकसद नहीं, जन जन की आवाज को सम्मिलित करना, पार्टी की आवाज बनाना और आने वाले 6 महीनों में एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करना। और ये जो सभी मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पर भी लोगों को जागरूक करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं आपको वादा देता हूं कि इनकी बेकायदगियों के सामने जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। लाख तूफान आए, आंधियां आए, बीजेपी की विभाजनकारी नीति के सामने, डिवाइड अंग्रेजी शासक जैसे करते थे वैसे बांटने के सामने हम अपना सिर झुकाएंगे नहीं। हरियाणा की पगड़ी को इनके सामने नीचा नहीं होने देंगे। इनसे लड़ाई लड़ेंगे, इनसे मूल रूप से जो मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। आज विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है? निरंतर फीस बढ़ोतरी हो रही है। अभी नया सेशन शुरू होगा और मैं मुख्यमंत्री को चेता रहा हूं, यह मत समझना कि हमारा आंदोलन खत्म हो गया। अभी हमने अंगड़ाई ली है। मुख्यमंत्री जी, अगर छात्र संघ चुनाव पर स्पष्टीकरण आप नहीं देते हो, जो 2018 का 17 का हमारा आंदोलन था, जो नोटिफिकेशन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
दी गई थी, अगर आप उसको जारी नहीं करते हो, छात्र संघ प्रत्यक्ष चुनाव हरियाणा में लागू नहीं होते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी अगले 3 महीने के बाद ये विद्यार्थी आंदोलन खड़ा होकर आपकी सरकार से ईंट बजाने का काम करेगा। हो सकता है मुकदमे लगाकर आपने हमें डराने का प्रयास किया, हमारे साथियों को जेल भेज करके आपने हमें डीरेल करने का काम किया, मगर हम चैन से नहीं बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और आपके आगे झुकेंगे नहीं। हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम बीजेपी की सोच के खिलाफ हैं जो हरियाणा को तोड़ रही है और बांट रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के एचपीएससी के आंदोलन में, एचपीएससी का आंदोलन एचपीएससी का ही नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। धीरे धीरे सब लोगों की आवाज इसमें शामिल हो रही है। ऐसा है कि हरियाणा प्रदेश के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, 2 युवा से काम नहीं चलेगा। हरियाणा के करोड़ों लोगों को संगठित होना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हार गई, कुछ कहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, बीजेपी 21 राज्यों में जीत गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 21 राज्यों में बीजेपी जीत गई, 25 में जीत जाए, पूरे देश में जीत जाए, तो गलत नीतियों के खिलाफ क्या हम अपना सिर नीचा कर लें? नहीं करेंगे। ये सोचने की बात है। बीजेपी का जीतना और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ना, ये 2 अलग विषय। हम तब तक लड़ेंगे जब तक इनकी नीतियों को ना बदलें। मैं क्या कह रहा हूं, ये लोग शामिल हैं, इनके लोग शामिल हैं। जो ये नीट वाला में मामला हुआ है, ये जो बिहार की सरकार का प्रकरण है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है ये बदलाव आया है ना, इसमें ये लोग सब शामिल हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा ही यहां पर हो रहा है, ऐसा ही एचपीएससी में हो रहा है। मैंने आप लोगों के सामने निरंतर एचटेट को लेकर के बात रखी। अब क्या हुआ, हाईकोर्ट ने दस्तावेज सारे सील करवा दिए, यानी अनियमितताएं हैं। जो बात हम कह रहे हैं वो एक दिन जरूर सिद्ध हो। आज इनेलो प्रदर्शन कर रही है एचपीएससी को लेकर के, आपकी पार्टी भी प्रदर्शन करेगी? मैं एक बात जानना चाहता हूं, प्रदर्शन करना चाहिए, वो उनका मौलिक अधिकार है। जब विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने 20 मार्च को एक तिथि तय करके सबको कॉल किया, तो ये अपनी अलग खीर पकाने का क्या शौक है? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना एक मकसद है? क्या वहां झंडे लेकर पहुंच जाए हम? क्या मैं 20 तारीख को जेजेपी का झंडा लेकर वहां पहुंचूंगा? इन लोगों को राजनीतिक पब्लिसिटी के सिवाय कोई दूसरा बचा ही नहीं। जनता आज एकजुटता मांग रही है। अगर 20 तारीख को इनकी पार्टी के अध्यक्ष और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के कार्यकर्ता संगठित होकर के उन बच्चों के साथ लड़ाई लड़ते, तो क्या और ताकत नहीं होगी? मगर इन लोगों को अपना अलग दिखाना, ये इनकी सोच है। चुनाव थे क्या इसी कारण से? ये प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं। अभी कह रहे हैं कि गाड़ियां छोड़ देंगे, अभी कह रहे हैं कि उसमें ट्रैवल करेंगे, ट्रेन में जाएंगे, ई रिक्शा में जाएंगे, बसों में जाएंगे, इनके बसों में। ये प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं। मूल मुद्दे क्या हैं देश के, उनसे ध्यान कैसे भटकाना है? नीट का इतना बड़ा बवंडर मच गया, तो कैसे भटकाओगे? ई रिक्शा पे बैठ के भटकाओ। जब भी कोई सवाल देश की सरकार के सामने मुश्किल सवाल आता है, तो वैश्विक समस्या, आपदा, अभी आज का मैं बयान सुन रहा हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि अगर संभले नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब कुछ और छुपाने की बड़ी तैयारी है। ये बीजेपी है। विपक्ष कमजोर है जो सरकार को। मैं कह रहा हूं कि हमें सबको संगठित होना होगा, आपको भी होना होगा। आज ये आंच सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, ये हमारे मूल ढांचे पर आ रही है। आपको भी होना होगा, कल को आंच आप लोगों पर भी आएगी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमें सबको संगठित होना होगा इनसे लड़ने के लिए। अन्यथा गुलाम होना तो बहुत आसान है, लड़ना मुश्किल है। लड़ने का जज्बा हमें सबको, संघर्ष का जज्बा
वो मादा सब में है, उसकी पहचान करनी होगी।